हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल करूंगी और उसके बाद आपके लिए रून्स निकालूंगी। ठीक है, मिक्स करेंगे दोनों का। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। कन्वर्जेशन, broken hope, unappreciated। ओके, आपकी भी एनर्जी निकाल लेती हूँ। रुको, यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी विथ इरप्लेसेबल। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, उस इंसान की एनर्जी इसमें मिथुन राशि, तुला राशि, सिंह राशि, उसके अलावा कर्क राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि ज्यादा आई हैं। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 6 का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकती हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, अप एंड डाउन मूड स्विंग्स हैं। आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हुए हैं, जिस भी चीज से वो गुजर रहे हैं, जिस भी स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, उसमें वो समझ नहीं पा रहे कि वो आपसे बात करें या नहीं करें। एक मन उनका बहुत ज्यादा आपसे बात करने का करता है, अगले ही पल उनको लगता है कि नहीं, उनका बात ना करना ही सही है। बात ना करना सही क्यों है? देखो, उन्हें क्या लगता है कि अभी जो वो महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं ना, वो फिलहाल का एक एनर्जी है जो उन्हें ना आपकी तरफ क्रेव करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन देने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें ना आपकी तरफ खींच रहा है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक टेम्पररी एनर्जी बाद में शिफ्ट हो जाएगी और बाद में उनको आपकी इतनी जरूरत नहीं महसूस होगी। वो आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो आप लोग दोनों को जोड़े रखे हुए है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है और बार बार कोई ना कोई दिक्कतें आने की वजह से बार बार इश्यूज होते हैं, फिर वापस आप जुड़ते हैं। ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है यहाँ पर। आप लोग दोनों के बीच में एज का भी शायद कोई गैप है, मुझे एज का गैप दिख रहा है। शायद आप उनसे बड़े हैं या ऐसा कुछ एज गैप बहुत ज्यादा है, या आप लोगों की कास्ट में एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा वियर्ड डिफरेंस आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। वियर्ड यानी कि या तो एज का दिक्कत है, या आप दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बैकग्राउंड का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा अमीर है, आप बिल्कुल फिर एकदम लोअर एकदम क्लास में है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। या आप बहुत ज्यादा अमीर है और ये है, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप एज में बड़े हैं और ये बहुत यंगर हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति जो दिख रही है वो इस कनेक्शन में बहुत वियर्ड सी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो आप लोग दोनों में ना मैच नहीं करता। एक अपवर्ड में जाता है और दूसरा एकदम नीचे के लेवल पे जा रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन लव की बात अगर करें तो लव एक दूसरे से दोनों ही बहुत ज्यादा करते हैं, दोनों का ही कनेक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप उनकी जिंदगी की हीलिंग हो, आप उनकी जिंदगी की लाइट हो, एक टॉर्च हो। यानी कि आपकी वजह से ना उनकी लाइफ में क्लैरिटी बनी रहती है, उनको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे एक्शन लेते हैं। या ये कह सकते हैं कि माइंड ना ओवर थिंक नहीं करता। आपके होने के बाद ना बातचीत होती रहती है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ होता है, ये आपके साथ होता है, सेम दोनों के साथ होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी स्टार्ट में ही आ गई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप दोनों में इतना प्रेम होता है और इतनी क्लैरिटी होती है। आप लोगों के लिए जंग जीत पाना, पूरे बोलते ना दुनिया की, वर्ल्ड में कुछ भी कर पाना बहुत आसान हो जाता है। बट यही एक दिक्कत दिख रही है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हो, बिकॉज यहाँ ऑब्स्टेकल में मुझे दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस इसीलिए आया क्योंकि आप दोनों अपने गोल्स पे, अपने लक्ष्य पे उतने फोकस नहीं थे, प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे थे, एम्बिशियस नहीं हो पा रहे थे। आप लोग दोनों ही ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसमें होता ना कि ये जो चल रहा है उससे खुश है, आप जो चल रहा है उससे खुश है। अगर ये मैच्योर होना भी चाह रहे थे या चाह रही थी, अपने फाइनेंस के बारे में सोच भी रहे थे तो आप नहीं सोच रहे थे। अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे थे तो ये नहीं सोच रहे थे। तो एक बैलेंस नहीं था, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ। प्रैक्टिकलिटी की कमी, गोल के जो सेट करने की एक हैबिट होती है, गोल होता है ना कि मेरे को करियर में, लाइफ में ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे इतना पैसा बनाना है, या मुझे अपनी जिंदगी में ना ये एक चीज चाहिए, ऐसे गाड़ी बनानी है, ऐसे घर बनानी। वो गोल्स को लेकर, वो अपने लक्ष्यों को लेकर आप दोनों ही कुछ खास सीरियस नहीं थे। अगर कोई एक सीरियस होता तो दूसरा फिर कम सीरियस होने की वजह से वो उसको भी बोलते ना कि एक सो रहा है बेड पे, दूसरा उठ के बोल रहा है कि चलो जॉगिंग चलते हैं, दूसरा
जो जॉगिंग के लिए बैठा है वो आपको उठा रहा है कि उठो उठो, तुम भी उठो, चलो नींद से। तो आप बोलो नहीं यार नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। आपको देखकर वो भी सो जा रहे हैं, वो भी अपनी जॉगिंग पे नहीं जा रहे। सो क्या हो रहा है ना कि वो अपनी हेल्थ ठीक नहीं कर पा रहे, वो ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपनी हेल्थ नहीं ठीक कर पा रहे। यूनिवर्स इस शिफ्ट को पसंद नहीं कर पा रहा। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लोगों को अपनी गोल्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे अपनी लाइफ में और भी चीजें करनी थी, बट आप लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के लिए जीने लगे। आप भी इनमें समर्पित हो गए या आप में समर्पित हो गए। दुनिया में और भी चीजें आपको करनी थी, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, उन सब पे आपका कोई फोकस नहीं। प्लस आपको भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, इन्हें भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन वो शिफ्ट आएगा कैसे अगर आप एक दूसरे से ऐसे चिपके रहोगे तो। इसलिए आप लोगों का डिस्टेंस लेना बहुत जरूरी था। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बात बात पे बहुत पॉसेसिव भी हो जाते हैं, बहुत इनसिक्योर भी हो जाते हैं, वो मुझे क्लियरली दिखता है। इस समय ये आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको आपकी आवाज़ याद आती है या आपकी वॉइस मिस करते हैं या करती हैं। इन्हें बस आपका एक हेलो भी सुनना काफ़ी रहेगा। अगर इन्होंने आपकी सिर्फ हेलो सुन ली ना तो उससे भी ये बहुत खुश हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपको लाइक बहुत लंबे समय से ना ये आपको जैसे एक पुराने वर्जन में मिस कर रहे हैं। एक पुराना वर्जन समझते हो, जैसे जो शुरू-शुरू में आप लोगों की मुलाकात हुई थी, जो पहली बार एक-दूसरे के साथ प्यार वाली बातें हुई थी ना, ये उस समय को बार-बार याद करते या करती हैं। उस समय को इनको बार-बार रिफ्लेक्शन आता है, जहाँ पर इनका ध्यान जाता है कि यार पता नहीं क्यों ना मुझे एकदम से बहुत अजीब-सी चीज़ दिखी अभी मैं जब बात कर रही थी, और अभी संभव नहीं है कि वो चीज़ किसी के पास हो, क्योंकि बहुत पहले की बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसकी वजह से मुझे वो रिफ्लेक्शन आया, या तो वो शायद किसी ओल्ड मेमोरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे ना एक कैसेट रिफ्लेक्ट हुई, अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी। कैसेट्स होती थी ना जो हम लोग ऐसे लाइक टेप में डालते थे और म्यूजिक बजाते थे, वो कैसेट रिफ्लेक्ट हुई। तो आई डोंट नो अगर ये कैसेट आपके पास है, आई डोंट थिंक सो कि अभी किसी के पास भी वो कैसेट होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। तो या तो वो ओल्ड वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन की कोई एक झलकी है जो मेरे सामने एकदम से आई। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले लंबे समय से ना आप लोग अपने अपने लक्ष्य से भटक गए, एम्बिशियस से भटक गए। आप लोग का गोल जो है वो सेट नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए कर रहे थे, और आप भी स्पेशली उनके पीछे पूरे पगलाए हुए थे, जिसके वजह से लाइफ में आप लोग दोनों अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर कर सको, इसके लिए एक सेपरेशन का मोमेंट आया है। आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर है। इनसिक्योर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई और है इसलिए इनसिक्योर है। इनके अंदर इनसिक्योरिटी इसलिए भी है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप खुश हैं, आप नहीं हैं, आप घूमने जाते हैं, नहीं जाते, परिवार के साथ होते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि क्यूरियोसिटी है, इन्हें पता ही नहीं कि अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन हुई है, जो खराब हुआ है, उसको लेकर भी आपके पार्टनर बहुत अपसेट है। उन्हें लगता है कि काश वो सिचुएशन नहीं हुई होती, काश आप दोनों के बीच में वो क्लैश या लड़ाई नहीं हुई होती, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं सोच रहे थे कि इतनी लंबे टाइम की गैप आज आप दोनों के बीच में आ जाएगी, और आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा गैप आ जाएगा आप दोनों में, कि बात नहीं होगी या इतना ऐसे इश्यूज हो जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं, वो आपके कॉल को, आपकी वॉइस को, सब चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे याद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ऐसी एनर्जी जहाँ पर उनके अंदर रिग्रेट बहुत दिख रहा है। आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर ना एक रिग्रेट है, जिसमें दिख रहा है जैसे कि वो फील कर रहे हैं कि यार काश मैंने उस सिचुएशन में तुम्हें आसानी से जाने नहीं दिया होता, काश मैंने उस वक्त फाइट की होती, काश मैंने लड़ाई करी होती, और मैंने कोई कोशिश करके ना तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाया होता या लाई होती, या तुम्हारे जाने पे मैंने लाइक गुस्सा कर दिया होता कि यार खबरदार जो तुम कही, या खबरदार जो मुझे फोन नहीं किया तो मुझे फोन करना पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा, या ब्लॉक करने पे लड़ लिया होता कि ऐसे कैसे मुझे ब्लॉक कर दिया। इन्हें लग रहा है कि उस सिचुएशन में अगर ये भिड़ जाते, ये लड़ जाते या रिएक्ट कर देते, तो आज आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां नहीं आती। इन्हें लगता है आप दोनों के बीच में आज बहुत दूरी आ गई है, और ये चाहकर भी ना लाइक ऐसा होता है कि आपको इतना मिस करके भी ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि होता है ना एक लंबा गैप आ गया। प्लस मैंने आपको कहा ना कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी शिफ्ट है, शायद टेम्पररी मुझे इसको इसकी याद आ रही है, शायद कुछ टाइम के बाद मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, पर भूल भी नहीं पा रहे। इन्हें आपका ध्यान बहुत आता है, बहुत ज्यादा, ये बार बार मिस करते हैं। ये एक्सप्रेस नहीं करते, इस फीलिंग को दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, बट ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं आपको। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेटस वेटस लगाते हैं जो शायद आप देख पा रहे हैं, या शायद इनडायरेक्टली, क्योंकि कोई इनडायरेक्ट अप्रोच आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि वो इनडायरेक्टली कोई तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं, शायद किसी फेक अकाउंट से चेकआउट कर रहे हैं आपकी आईडी, या कोई स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं जो आपके लिए है, जो आपको शायद कोई जैसे सॉन्ग हो गया, कोई लिंक हो गई जो आपको दिखाने के लिए हो रहा है कि
ताकि आप देखें और आपको याद रहे कि आपको मिस करते हैं अभी भी, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली किसी फेक अकाउंट से ये ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं किसी तरीके से। लाइक उस एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं खोए हुए हैं, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर इस वक़्त ऑब्सेस्ड हैं। इस वक़्त ऑब्सेस्ड का मतलब समझ रहे हो? एक इंसान की भूख, नींद सब कुछ उड़ जाना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रहना, एक उस इंसान की तरफ एक आकर्षण महसूस करना, एक तरीके से जैसे नशा महसूस करना। और उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है। आप लोगों के बीच में वो वाला गाना है ना तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूँ ही नहीं दिल लुभाता कोई। सो कहीं न कहीं वो वाली एनर्जी आती है। यहाँ पर अनएप्रिशिएटेड एनर्जी दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना आने का एकमात्र कारण ये भी है कि इन्हें लगता है कि आप कभी-कभी इस कनेक्शन में उनको उतना वैल्यू नहीं देते, उतना एप्रिशिएट नहीं करते, उतना इनको समझ नहीं पाते जितना समझना चाहिए। आप पिछले कुछ टाइम से इनके साथ ऐसे रहे जहाँ पर ये आपके लिए लाइक एक तरीके से ना एक होता है ना गुस्से में हम बोल देते हैं, यार तुम ना हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम ना हमेशा वैसा ही करते हो, तुम्हारे तो ऐसी ही आदत है। हाँ, हाँ, अब तो तुम्हारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट हो गया। कई बार हम गुस्से में कर देते हैं ना, तो ये बातें अब इनको चुभती हैं। ये सोचते हैं कि आपके पास होकर भी ये व्यक्ति अ, लाइक आप उन्हें समझ नहीं पाते। आप उनको लाइक डायरेक्ट ही जज कर लेते हो कि भाई तुम में तो ऐसा ही था, तुमने तो हमेशा यही किया, तुमने कब मुझे वैल्यू किया। तो इस तरीके की एक दिक्कत उन्हें लग रहा है कि आपके साथ हो जाती है कि आप उन्हें एप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। आप उन्हें वैल्यू नहीं कर पाते हो क्योंकि पहले आप उनको बहुत प्यार करते थे। आप उनके लिए बिल्कुल निस्वार्थ होते थे। आप उनके लिए पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर लिया करते थे। लेकिन सडनली ना जैसे आप बहुत सेफ चलने की कोशिश में हो। आप बोलते हो नहीं, मैं अपनी एनर्जी नहीं दूँ क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा बात करी, मैंने ज़्यादा लव दिखाया या ज़्यादा शो किया तो चीज़ें लाइक ये ना मेरे को ग्रांटेड ले लेंगे। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना अब आप लोग दोनों दिमाग से चलते हैं और इन्हें इस बात का दुःख होता है। इन्हें लगता है कि अब आप लोग दोनों के बीच में वो वाला कनेक्शन नहीं हुआ। यहीं आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना, उसमें आपको लग रहा है कि आपने एक ब्यूटीफुल कनेक्शन खो दिया। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने एक ऐसा कनेक्शन खोया जो आपकी लाइफ़ का बेस्ट मोमेंट था, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहा था, जिस लाइफ़ को आपने एक्सपीरियंस किया वो बेस्ट था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ़ में आपने नए लोगों से बात करी, किससे भी कनेक्ट किया या किसी न किसी को आपने अपनी ज़िंदगी में आने का मौका भी दिया, तो भी इनकी जगह कोई नहीं ले पाया, तो भी इनकी पोज़ीशन कोई नहीं ले पाया। आप कहीं न कहीं इनको बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आपने एक ऐसा रिश्ता खोया है, जो रिश्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वेरी स्ट्रांगली इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तभी आप लोग दोनों ही एक-दूसरे को लेकर रियलाइज़ेशन से गुज़र रहे हो। जो ये रियलाइज़ेशन है क्योंकि आप इनको बहुत मिस करते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक रिग्रेट है कि काश मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ किया होता। जैसे आपने जितना भी किया वो भी आपके लिए अभी सफिशिएंट नहीं है। आपको लग रहा है नहीं मैंने इनफ नहीं किया, मैंने बहुत जल्दी गिव अप किया या आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाती तो कितना अच्छा होता। आप इन्हें मिस करते हैं। आप इनके साथ बिताए हुए लम्हे याद करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको लगता है इस कनेक्शन को ऐसे कनेक्शन को आप दोबारा कभी नहीं ले पाएँगे अपनी लाइफ़ में क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था। आपको लग रहा है कि जब आपको रिएक्ट करना चाहिए था, आपको एक्ट करना चाहिए था, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने एक्ट नहीं किया या सेंसिबली एक्ट नहीं किया। जिस चीज़ पे आपको बहुत सेंसिबल होना चाहिए था, उस वक़्त आप सेंसिबल नहीं रहे। एक रिग्रेट है, जैसे आप बार-बार ना रिवाइंड बटन दबा रहे हो और पीछे जाकर चेक कर रहे हो कि बोले होता है ना कि काश मैंने उस सिचुएशन को ठीक किया होता था। हमारी लाइफ़ में आता है ना, हम कई बार इंसान सोचते हैं कि काश हम पीछे जाकर ना कुछ बदल सकते। तो वो वाली सिचुएशन ज़्यादा है कि आपके अंदर कि काश मैंने उस सिचुएशन को बदला होता, काश ये मेरे हालात ऐसे नहीं हुए होते। आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं यूनिवर्स के क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। डिटैचमेंट, इस वक्त इनसे डिटैच होने में भलाई है आपकी, वरना आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरोगे। डिटैच हो जाओ ताकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। अगर आप इस तरह उनसे इमोशनली कनेक्ट रहे ना, सी अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस भी देखना चाहते हो तब भी आपको इनसे डिटैच होने के बारे में ट्राई करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप इनसे डिटैच नहीं होगे ना, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको बेसिकली क्या होता है ना, लाइफ़ में हमें तभी वो चीज़ें मिलती हैं जब हम उस सिचुएशन से दूर हो जाते हैं जो हमें चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि पैसा चाहिए, पैसा, 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 आप पैसे के पीछे ही लगे हुए हो, दिन-रात पैसे के बारे में सोच रहे हो। वन डे जब आप बोलते हो कि यार जाने दो, मुझे अभी नहीं चाहिए पैसा-वैसा, मैं अपना मेहनत करूँ, अपना काम करूँ, बाकी देखी जाएगी जो होगा। जब आप गिव अप कर देते हो और अपना मेहनत करना शुरू करते हो, सडनली कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, ठीक है? तो वही वाली सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है इस फीलिंग से, इस एनर्जी से डिटैच कर लो खुद को,
निकलो इस एनर्जी से, अपने आप को निकालो इस सिचुएशन से, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फ़ोकस करने की कोशिश करो, ताकि आपको जल्द ही वो रिसीव हो जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? वो इनके साथ हो या किसी के साथ, आपकी ज़िंदगी में आपको डेस्टिनी वहाँ ले जाएगी, जहाँ आपको बहुत पहले होना चाहिए था, ठीक है? सो जस्ट डिटैच योरसेल्फ, डिटैच योर इमोशंस। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। आई स्टिल लव यू बट, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं अभी भी, पर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये कन्फेस नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते। अब रहा नहीं जाता मुझसे, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पिछले कुछ टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इन्होंने आपके बाद सब कुछ खो दिया है अपना, शायद फाइनेंशियल लॉस या कुछ अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दें। कुछ किया है इन्होंने आपके साथ जो नहीं करना चाहिए था। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट, डीप थिंकिंग। ये आपको रात को बहुत मिस करते हैं, रात को, देर रात को ये आपको याद करते हैं। फीलिंग बर्डन, नॉट हैप्पी, ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वन लास्ट मैसेज, वांट टू किस यू। यस, ये आपको किस करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।